बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जान शेर, और आज हम बात करेंगे जो पिछले मंगल और बुध की दरमियानी शब एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। लाहौर से कुछ दूर मुग़लपुरा का ये जो इलाका है जहां पर मोटरवे पर ये वाक़या पेश आया है। जैसा कि सब लोग जानते हैं आजकल इस वाक़े के बारे में हर कोई बात कर रहा है, मगर आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात हैं आखिर कब तक होते रहेंगे, और हमारी हुकूमत जो है इसके ऊपर और क्या एक्शन लेगी, जिसके बाद जो है ये वाक़यात जो हैं ख़त्म तो नहीं हो सकते मगर काफ़ी हद तक जो है वो कम ज़रूर हो सकते हैं अगर हुकूमत जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर एक कानून बना ले। पहले जो जिन लोगों को इस वाक़ये के बारे में नहीं पता, हम उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो भी कोई टॉपिक होता है मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ ताकि नए देखने वालों को पता चले कि ये वाक़या आखिर है क्या। ये मंगल और बुध की दरमियानी शब का वाक़या है जिसमें एक ख़ातून जो है वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ लाहौर से सियालकोट की जानिब सफ़र करती हैं और गुजरांवाला के करीब गुजरांवाला उन्होंने पहुंचना होता है। गुजरांवाला से पहले ही उनकी जो गाड़ी है उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद वो अपने एक रिश्तेदार से रब्ता करती हैं कि वो उनकी मदद करे। उनके रिश्तेदार जो हैं वो उनको पुलिस का नंबर देते हैं, जबकि पुलिस को जब कॉल की जाती है तो उनकी जानिब से जो है वो वही एक रवायती जवाब दिया जाता है कि जी ये इलाका हमारी रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता, हम जो है आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वो खातून जो है वो अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार करने लगी कि कोई मदद आ जाए। तो वहीं पर जो है वो दो जो है नौजवान वहाँ पर आते हैं और उस औरत के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और उनको ज़बरदस्ती जो है वो मोटरवे से उतार कर कच्चे के रास्ते पर ले जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ जो है ज़्यादती की जाती है उनके बच्चों के सामने। ये इस तरह के काफ़ी वाक़यात जो हैं वो हमारे मुल्क में भरे पड़े हैं। अगर ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं। कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, और जबकि कुछ इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं जो कि मीडिया के ऊपर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए था, जब सबसे पहले ये वाक़या जो है वो ज़ैनब वाला वाक़या पेश आया था और जो ज़ैनब के वालिद थे उन्होंने चीख चीख कर जो है वो तमाम लोगों को ये कहा कि इसके ऊपर बाकायदा जो है बिल बनाया जाए और जो इसका मुलज़िम है इमरान उसको जो है सरेआम फांसी दी जाए। तब हुकूमत को चाहिए था कि इसके ऊपर ये कानून बनाया जाता और उसको जो है वो सरेआम फांसी दी जाती। जबकि यहाँ पर जब भी कोई ऐसी बात की जाती है तो हमारे बहुत से जो वज़ीर हैं या बहुत से और कुछ लोग हैं वो सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं क्या ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? क्या किसी भी बच्चे को जो है वो उसके साथ ज़्यादती करके उसको मार दिया जाए, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? किसी भी औरत को जो है वो इस तरह से रोड के ऊपर से, अब तो लोग जो है वो चलते रोड के ऊपर भी ख़वातीन जो है महफूज नहीं हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं? यहाँ पर तो ऐसे भी वाक़यात हुए कि जिनमें जवान जो औरतें थीं, जवान लड़कियाँ थीं, उनको कब्र से निकाल कर उनके साथ ज़्यादती की, इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात भी हैं। ये हमारा मुसलमान मुल्क है कि जिसमें इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। जबकि अगर उस खातून की बात की जाए जो फ़्रांस से आई थी और उन्होंने ये सोच के आई थी कि उनके बच्चे जो हैं वो वापस वो आई हैं और अपने बच्चों को जो इस्लामिक कंट्री में यहाँ पर वो तालीम देंगी, इस्लामी तालीम देंगी। अब सोचने की बात यह है कि इस वाक़ये के बाद उनके दिल पर क्या बीती होगी कि क्या ये इस्लामी मुल्क में इस तरह का वाक़या हुआ है? उन्होंने तो फ्रांस समझ के अपनी गाड़ी जो है वो रात को वो निकल पड़ी रास्ते से। उनको तो नहीं पता था कि ये मुसलमानों का वो मुल्क है जहाँ पर जो है वो जो कानून है वो गरीब के लिए और है और अमीर के लिए और है। इसी तरह का जो है वो उनके साथ वाक़या पेश आया। और अगर मैं आपको बताऊं कि जब उनके साथ ये वाक़या पेश आया तो काफ़ी तगो-दो के बाद, काफ़ी कॉल्स के बाद, जो कहा जाता है एक ऐनी शायद जो वहाँ से गुज़र रहे थे, उन्होंने जब ये वाक़या होता देखा तो वो कहते हैं कि मैं 130-40 की स्पीड में था जब मैंने वहाँ से गुजरते हुए देखा कि इस औरत को दो बंदे जो हैं उनमें से एक ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था और एक के हाथ में पिस्टल था और वो इस औरत को बुरी तरह से मार रहे थे। उस वक्त वो बंदा जो है कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसने रास्ते में पुलिस से कांटेक्ट किया और मुसलसल वो कांटेक्ट करता रहा, जिसके बाद जो है वो डॉल्फिन एहलकार जो है वहाँ पर पहुँचे अपनी बाइक पर, क्योंकि ये इंटरचेंज से ऊपर चढ़ने वाला रास्ता था, प्रॉपर मोटरवे के ऊपर प्रॉपर मोटरवे नहीं थी, काफ़ी सुनसान जगह थी। तो जब वो डॉल्फिन एहलकार के मुताबिक जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उनका यही कहना था कि गाड़ी में कोई नहीं था, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। मगर जब मैं वहाँ से हम लोग नीचे उतर कर मोटरवे से नीचे गए तो वहाँ पर हमने आवाज़ें लगाई तो हमें एक भाई की आवाज़ आई।
जब हमने फिर लाइटें वगैरह लगाई तो हमें वो औरत जो है वो काफ़ी सहमी हुई नज़र आई। यकीनन वो सहमी हुई होगी कि इस तरह का वाक़या बीत जाना और अपने बच्चों के सामने जो है इस तरह का वाक़या बीत जाना, किसी पर जो है वो क़यामत क़यामत ही गुज़रती है। ये सिर्फ बातें की जा सकती हैं, मगर जो कुछ भी हुआ है ये उस औरत को पता है और औरत वो जानती है। उसके बाद उस औरत ने बार बार दुहाइयाँ दी। उसने कहा कि खुदारा आपको अपने बच्चों का वास्ता है। पुलिस एहलकारों को उसने कहा कि मुझे आप लोग गोली मार दें, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, और खुदारा मेरे घर वालों को इस वाक़े के बारे में ना बताया जाए, मैं कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती। मगर वहाँ मौके पर मौजूद तफ्तीशी अफसर ने उसको बार बार यकीन दिलाया कि ये जो है हम केस एक अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर ये देखने की बात है कि उसका जो है हर जगह मीडिया पर रिपोर्ट हो गई और उस खातून की जो बदनामी होनी थी वो भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। मगर बात ये नहीं है बदनामी की, बात ये है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त कहाँ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे। अगर हम देखें तो जो हमारे CPO लाहौर हैं, उन्होंने जो एक अपनी स्टेटमेंट दी है वो इंतहाई शर्मनाक है। उनका ये कहना था कि जी खातून थी, उनको रात को सफ़र नहीं करना चाहिए था। कोई रात को करे, कोई दिन को सफ़र करे, तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो जो आवाम है जिनके टैक्स वो लेते हैं उनकी जान माल और उनकी इज़्ज़त की जो है वो हिफाजत कर सकें, बजाय ये कि वो अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से निभाने के आगे से वो अजीब मंतक पेश कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जो हमारी इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं वो भी हर दफ़ा कंडेम कर लेती हैं। आप पुराने जितने भी केसेस उठा लें, जिस तरह से कसूर वाला वाक़या पेश आया था ज़ैनब वाला, तब भी बार बार कहा गया था, अवाम की जानिब से मुतालबा किया गया कि ऐसे लोगों को जो है वो सरेआम फांसी दी जाए। उसके बाद फ़रिश्ता कत्ल केस हुआ था, वो भी उसके हमसाये ने ज़्यादती करके उसको बच्ची को जो है कत्ल कर दिया। उसका केस भी ख़त्म हो गया, मीडिया पे कुछ दिन चला, मगर उसके बाद जो है वो चुप हो गया। अब ये इस तरह का वाक़या है और उसी दिन की बात अगर की जाए, उस दिन 3 इस तरह के वाक़यात हुए। एक जो है पेशावर में जो है ख्वाजा सरा की तंजीम से मुतालिक वो एक ख्वाजा सरा को जो है वो गोली मार दी गई। इसी तरह का कराची में एक बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया और फिर ये मोटरवे वाला। मगर सोचने की बात यह है कि क्या अब हमारे मुल्क में जो औरतें और बच्चे और जो छोटी बच्चियां हैं, क्या वो अब महफूज रही हैं? क्या वालिदैन अब अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो है वो अकेले बाहर भेज सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के माहौल में बिल्कुल भी नहीं भेजा जा सकता। तो हमारी हुकूमत के लिए अब ये लम्हा फ़िक्र है, यही एक वक्त है कि अब कोई ऐसा कानून पास किया जाए जिसके ऊपर मुकम्मल तरीके से जो है वो अमलदारी भी की जाए। हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और अगर इस्लामी कवानीन देखे जाएँ तो ऐसे मुलजिम को जो है वो सरेआम संसार किया जाए, उसको पत्थर मार मार कर उसको हलाक किया जाए। अगर इस तरह की एक एग्जाम्पल भी, अगर ये लोग कहते हैं कि ये जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है इस तरह से पत्थर मारना, तो उसको हैंग तो किया जा सकता है। उसको एक बंदे को अगर हैंग किया जाए तो यकीनन ये वाक़यात कम ख़त्म तो नहीं होंगे, मगर काफ़ी हद तक कम ज़रूर हो जाएंगे। इसके ऊपर लोगों को जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए, सबको एक यकज़बान होकर इसके ऊपर जो है वो एक तहरीक चलानी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को अब रुक जाना चाहिए। मज़ीद इस तरह के वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए। जी।